मेरे भक्तों, देखिए एक बार स्वामी जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो इस युग के अलौकिक महापुरुष हुए, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा के जाने के पश्चात जिन्होंने गीता प्रेस के सारे कार्य को संभाला और समुचित ढंग से उस व्यवस्था को चलाया, जिन्होंने गीता का अनुपम ग्रंथ साधक संजीवनी लिखा। आज सैकड़ों ग्रंथ उनके माध्यम से गीता प्रेस में छपते हैं और ऐसे महापुरुष जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया, भगवान के भजन में लगा दिया। इस युग के अलौकिक महापुरुष हुए। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन है, होते हैं। तो बोले कुछ लोगों को तो वो हानि पहुंचाते हैं, कुछ को नहीं पहुंचाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा जिनके प्रारब्ध में ऐसे दुख लिखे हैं उन्हें दुख भोगना है, इसके माध्यम से वही दुख इस रूप में आ जाता है उनके जीवन में। अन्यथा हर व्यक्ति, अगर आपके भाग्य में दुख नहीं लिखा है तो आप कभी भी इससे पीड़ित नहीं होगे, कभी ये सब चीज़ें परेशान नहीं करेगी। तो मैं आपको इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना बताने जा रहा हूँ कि देखिए प्रेत योनियाँ भी होती है। जो लोग सोचते हैं कि आज के पढ़े लिखे लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किसी ने कोई भूत प्रेत देखा है क्या? नहीं होता है। सैकड़ों स्थान पूरे इंडिया में आप घूमने जाइए, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ इसका निवारण किया जाता है, इलाज भी किया जाता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत इंसिडेंट ऐसे देखे हैं। तो बिल्कुल होती है, जो मानता है उसके लिए तो है, भगवान भी हैं, एक विश्वास है। इसी प्रकार भगवान ने कर्मों के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग कर्म करते हैं इसी के अकॉर्डिंग भगवान ने अलग अलग लोक बनाए हैं कि इसके ऐसे कर्म थे तो इसे ये योनि मिलेगी, इसे ये लोक मिलेगा। जैसे हम इस समय वर्तमान में भूलोक पे रहते हैं, पृथ्वी लोक पे रहते हैं, मनुष्य का लोक कहलाता है, ये मनुष्य का लोक है। ऐसे ही पितरलोक है, ऐसे ही स्वर्ग लोक है, ऐसे ही प्रेत योनि का लोक होता है। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, असामयिक मौत हो जाती है, एक्सीडेंटल मौत हो गई, कोई छत से गिर गया, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ उसे भुगतना पड़ता है। उसकी आयु 100 वर्ष थी लेकिन एक्सीडेंट हो गया 20 वर्षों में, तो बाकी बचे 80 वर्षों तक उसे उस प्रेत योनि में भोगना पड़ेगा। इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि प्रेत योनि का भी उद्धार गंगा जल से भगवान की कृपा से हो सकता है, भगवान की प्रार्थना शक्ति से हो सकता है। देखिए ये घटना है भीलवाड़ा जिले की, जहाँ मांडलगढ़ एक छोटा सा स्थान है, जहाँ दुर्ग है, जहाँ वहाँ पे की घटना है। जिन्होंने ये घटना लिखी है उन्होंने बताया कि लगभग 50 वर्ष पुरानी ये घटना है। जब मैं छोटा था और अपने पिताजी के साथ में वहाँ रहता था, वहाँ हर वर्ष जाया करता था दिवाली पर। वहाँ पे दिवाली को रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता था, पूरी रात लोग जगते थे और कीर्तन किया करते थे, ऐसा वहाँ हुआ करता था। तो वो प्रतिवर्ष अपने दिवाली पर अपने घर से वहाँ जाया करते थे, वहाँ उनका पैतृक गांव भी था। तो एक बार की बात है, जब वो दिवाली पर वहाँ गए हुए थे, रात्रि जागरण हो रहा था। रात्रि में जो भगवान देवताओं के स्नान कराया जाता है, छोटा सा एक कुंड पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उस कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। उस कुंड में से जल लेके आते हैं, सागर कुंड है, सागर कुंड से जल लेकर आते हैं, उससे देवताओं का स्नान करवाया जाता है। तो बोले रात्रि का समय था और पूरा भीषण जंगल था और हम लोग, मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों वहाँ गए और जब जल लेके लौट रहे थे तो हमने देखा कि 2 स्त्रियाँ बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए वहाँ खड़ी थी, जैसे कोई पत्थर के समान उनको बिठा दिया हो, खड़ा कर दिया हो। उनकी आकृति थोड़ी बड़ी थी, काफ़ी लंबी थी, थोड़ा विशाल उनका शरीर था और घूंघट उन्होंने काढ़ा हुआ था। मेरे पिताजी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई का निरंतर पाठ करने लगे और बेटे को कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर में जहाँ उनका रात्रि जागरण हो रहा था, भगवान का मंदिर था, वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस घटना को गांव वालों को बताया। गांव वालों ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, आप जो कह रहे हैं सत्य है, ऐसा है। क्योंकि अभी 2 महिलाएं कुछ समय पहले यहाँ पर चट्टान में, खदान में खुदाई करते समय गिर के मर गई थी, दब के मर गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो किसी न किसी बहुत लोगों को दिखती है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुँचाती है। देखिए
कुछ पवित्र आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें भगवान संदेश भी देते हैं, किसी न किसी माध्यम से उद्धार के लिए प्रार्थना भी करती है। हमने एक अभी भाई जी का एक प्रसंग सुना था जहाँ एक प्रेत योनि में उसने खुद भाई जी को बोल के कहा कि मेरा उद्धार करवाइए। वो क्रिश्चियन जाति का था, उसने कहा था। तो ये हमने घटना इसमें भी यही हुआ। इन दोनों प्रेत आत्माओं ने उनके स्वप्न में आकर, जो लिख रहे हैं लेखक, उनके स्वप्न में आकर कहा कि रात्रि को जब मैं सोया तो मेरे को वापस वो दिखी और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग प्रेत आत्मा हैं और हम ऐसे मर गई थी, जैसा गांव वाले ने बताया, हम यहाँ भटक रही हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो उन्होंने स्वप्न में पूछा कि कैसे आपका उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जल का छिड़काव चट्टान पे करवाइए, खदान पे कराइए, और गंगा जल के प्रभाव से और आप सामूहिक प्रार्थना कीजिए भगवान से, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने ये स्वप्न अपने परिवार वालों को, गांव वालों को बताया। ऐसा ही किया गया, गंगा जल का छिड़काव कराया और परिवार वालों ने सब ने प्रार्थना करी। उसका परिणाम ये निकला कि अगले दिन रात्रि को स्वप्न में दोनों प्रेत आत्माएं वापस आई और उन्होंने अपना बताया कि देखिए, मैं अब इस प्रेत योनि से मुक्त हो गई हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अब इससे उच्च लोक में, पितरलोक में जा रही हूँ। ये गंगा जल का साक्षात प्रभाव है जो कि मनुष्य को ही नहीं, प्रेत आत्माओं को भी उद्धार कर सकता है। इसलिए हमें प्रतिदिन गंगा जल का नित्य सेवन करना चाहिए। जो लोग गंगा जल नहीं लेके आ सकते तो एक छोटा सा ड्रॉपर बना लीजिए। छोटे से ड्रॉपर के अंदर, जैसे वो आई ड्रॉपर होता है, तो उसको उठते ही पहले एक बूंद आप डाल सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में अनगिनत पाप हमसे बन जाते हैं। हम चलते हैं, चींटियाँ मर जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं, हम कभी किसी को गलत भी कह देते हैं। तो अब वो जो हमसे पाप बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं जान अनजाने में, पूर्व जन्मों के संचित पाप भी हैं, वो सब जितना हो सकता है हमेशा खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। कई बार होता है कि हम अपने मन की चलाते हैं लेकिन सामने वाले मन की नहीं सोचते हैं। इसलिए आप हमेशा खुश रहना की आदत बनाइए और भगवान का खूब नाम लेते रहिए। लोक और परलोक दोनों की बनाने की गारंटी भगवान के नाम में है। अनंत कोटि शक्ति भगवान ने अपने नाम में भर रखी है। विश्वास कीजिए, सब कुछ संभव हो सकता है। राधे राधे।